सच सच बताना, ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि तुमने अपने फेवरेट यूट्यूबर को देख के कोई फ्रेग्रेंस खरीदी है, इस फ्रेग्रेंस गेम में उतरे हो बेसिकली, एंड ऐसा हुआ होगा कि तुमने वो फ्रेग्रेंस स्निफ की, मंगवा के ऑब्वियसली अपने पैसे से खरीदी, एंड तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिले। तुम्हें समझ में ही नहीं आया कि इतनी हाइप किस बात की है, क्यों वो उस बारे में बात भी कर रहे हैं जब मुझे तो वो फ्रेग्रेंस पता ही नहीं चल रही। एंड एक्चुअली ये फ्रेग्रेंस गेम में बहुत बड़ा फैक्टर है। आओ ज़रा स्क्रीन पे मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अ, अर्चित मोमाया करके हमारे भाई हैं। 14 घंटे पहले ही उनका एक कमेंट आया है, अगर तुम देखो तो, आई हैव परचेज्ड अफनान रूब्रो का थ्योरम ईडीपी फॉर मैन अलॉन्ग विथ सिल्वर स्टॉर्म एंड अरमाफ क्लब द न्यू इंटेंस मैन प्योर परफ्यूम लिया होगा उन्होंने, बेस्ड ऑन योर सजेशंस। अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ द परफ्यूम्स आर परफॉर्मिंग वेल। कुड यू प्लीज असिस्ट मी इन इम्प्रूविंग देयर लॉन्जिविटी? आई लिव इन मुंबई सो प्लीज गाइड अकॉर्डिंगली। अर्चित के अराउंड ही आज अपन ये कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं, पता है, क्योंकि अर्चित भाई अकेले नहीं है, और मैं ऐसे फीडबैक्स बहुत सीरियसली लेता हूँ क्योंकि मैंने सजेस्ट किया है, तुम लोग अपना पैसा लगा रहे हो, तो मुझे तुम लोगों के सामने ये इशू एड्रेस करना है कि अभी जब पीक समर्स का टाइम है तो तुम नहीं, ये सिमिलर प्रॉब्लम मैं भी फेस करता हूँ। जैसे मैंने ये रूबरो का थ्योरम मंगवाया था, इसका मेरे पास एक बैकअप बॉटल और रखा हुआ है मैंने, क्योंकि मुझे पसंद है यार डीएनए, तो मैं मंगवा के रख लेता हूँ, क्योंकि मैं मतलब माइंडलेसली इसको छिड़क के जाता हूँ। मेरे को मालूम है कि इससे परफॉर्मेंस मिलेगी, मेरे को मालूम है इससे प्रोजेक्शन मिलेगा, मेरे को मालूम है लॉन्जिविटी मिलेगी, तो मैं माइंडलेसली छिड़क के चला जाता हूँ, और मेरी ये बॉटल बहुत जल्दी खत्म होती है क्योंकि सस्ती भी आती है, तो मैं उतना माइंड नहीं करता इसको ओवर स्प्रे करने में। अब हुआ क्या, जब मैंने इसकी नई बॉटल मंगवाई ना, तो मैंने जैसे ही पैकेज रिसीव किया इसका, और मैंने पैकेज को होल्ड करके देखा, वो पूरा पैकेज मतलब गर्मी से भभक रहा था, ये मान लो तुम, इतना गर्म था वो पैकेज। और मैंने दिमाग लगा लिया, मैं समझ गया, मैंने कहा ये परफॉर्म नहीं करेगा, अभी तो ये परफॉर्म नहीं करेगा, चाहे कुछ भी कर लो, अब तो ये परफॉर्म किसी भी हालत में नहीं करने वाला। मैंने फटाफट सेल्फिन वगैरह हटाई इसकी, ये तो मैट्रिक्स का बॉक्स रखा है, मैंने सेल्फिन वगैरह हटाई इसकी, मैंने फटाफट निकाला वगैरह सब किया, पूरी बॉटल गर्म थी, ये कांच वाँच पूरा गर्म था, ये सब कुछ गर्म था। जैसे ही मैंने स्प्रे किया, कोई स्मेल ही नहीं आई। मैंने कहा यार लग गए पैसे, जो है ना 1500 1400 रुपए जितने भी लगे हैं सब बर्बाद। और फिर मैं थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि समझाना पड़ता है कई बार, है ना, मैंने कहा इसको मैं रख के देखता हूँ कुछ दिन, हफ्ता 10 दिन रख के देखता हूँ, एंड फिर उसको रीस्प्रे करके देखता हूँ, मेरे ख्याल से मुझे परफॉर्मेंस मिलने लगेगी। मैंने एक कबर्ड के अंदर इसको लेके वैसा का वैसे ही रख दिया। एंड जब इसके मॉलिक्यूल सेट हो गए, मतलब जब ये ठंडा हो गया, जब ये थोड़ा सा मैसरेट हो गया, वही जो एक आध हफ्ते है सेटल डाउन होने का, क्योंकि इस तरह से शेक होते हुए बॉटल आती है तो वॉट लग जाती है उसकी, उस 1 डेढ़ हफ्ते बाद जब मैंने इसको दोबारा ट्राई किया, इट वॉज परफॉर्मिंग फैंटास्टिकली, मतलब मज़ा आ गया, जैसा मुझे चाहिए था मुझे वैसा परफॉर्मेंस निकल के मिल गया। अब ये तुम्हारी और मेरी अकेले की कहानी नहीं है, हम जैसे बहुत लोगों की कहानी है। अब यही कहानी अगर तुम्हारे साथ होती तो तुम डर जाते कि क्या सजेशन दे दिया, क्या रिकमेंडेशन दे दिया, मेरा वाला तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा। तो ये वीडियो आज इसी के अराउंड सेंटर्ड है कि तुम्हें कैसे अपने परफ्यूम से उसकी 100% वर्थ निकालनी है। तो यहीं से 2 पॉइंट जुड़ गए, तुम समझना चालू करो। एक पॉइंट जुड़ गया कि यार आउट ऑफ द बॉक्स हमें फ्रेग्रेंस यूज करनी चाहिए या नहीं। नंबर 2 जुड़ गया कि मैसरेट कैसे करते हैं, राइट। तो आओ जरा स्क्रीन पे मैं तुम्हें एक बहुत शानदार वीडियो दिखाता हूं परफ्यूम एक्सपीरियंस पे। हमारे रॉडनी भाई हैं, उनकी जरा एक बात सुनो, और तुम्हें मजा नहीं आया सुन के तो बोलना। रॉडनी भाई का ये पूरा वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही दिल से बनाया हुआ है, बहुत ही रिसर्च के साथ बनाया हुआ है, एंड ही इज़ अ मास्टर व्हेन इट कम्स टू परफ्यूम्स एंड एवरीथिंग। परफ्यूम गुरुजी हो गए हमारे, रॉडनी भाई हो गए हमारे। इनको तो ऐसे सुनना चाहिए जैसे कोई क्लास में बैठे हुए तुम सुन रहे हो, अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो जब मैं इनका वीडियो देख रहा था और मैं जब इस पॉइंट पे आया मैसरेशन के ऊपर, तो जरा एक बात बहुत ध्यान से सुनना। Now, in the internet, if you research, you will find people telling you keep it in the fridge, keep it, open the lid, and all of that. Let me make this process absolutely simple. When you get a fragrance, okay, just either don't open the box, or if you unwrap the bubble and see if your fragrance is intact, just keep it in that same box there in that shelf for about a week's time and let it just sit. Okay. मतलब मैं तुम्हें बहुत हम्बली बता रहा हूँ ये बात, है ना। पहले चीज़ तो द परफ्यूम एक्सपीरियंस के जो हमारे रॉडनी भाई हैं, तुम उनको सब्सक्राइब करके रखो अगर तुम्हें वाकई में जेन्युइनली चीज़ें सीखनी हो है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है पास्ट में।
एंड मैं अभी भी सीखता हूँ, लिटरली मैं लर्न करता हूँ उनकी। जब भी कोई वीडियो देखता हूँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उस बात में कोई हिचकिचाहट नहीं है मेरे को। लेकिन मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था, एक एक्सपीरियंस मैं तुम्हें बताता हूँ। खैर बहुत महंगी फ्रेग्रेंस कोई नहीं थी, बट मैंने कहीं रेडिट पे पढ़ लिया था। हवा की एडवाइस तो देने वाले हज़ार लोग हैं, होते ही हैं, और हम मान लेते हैं। तो रेडिट पे किसी भाई साहब ने कहा था कि अगर तुम्हें मैसरेट जल्दी करना है, उस प्रोसेस को क्विक करना है, तो तुम क्या करो, उसको फ्रिज में रख दो। मैंने भी फ्रिज में रखा, और उसके मॉलिक्यूल जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब पूरा का पूरा जो नोट स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तुम्हें कभी वो परफ्यूम दोबारा वैसा मिलेगा ही नहीं जैसा तुमने खरीदा था और जैसा तुमने एक्सपेक्टेशन किया था। इतनी बुरी हालत हो जाती है, खासकर उन लोगों के साथ जो फ्रिज में रख देते हैं परफ्यूम्स। तो एक ये नॉलेज तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है कि तुम उसे फ्रिज में रख दो मैसरेट होने के लिए। वो रेडिट का नोट मेरे लिए आज भी, वो रेडिट का थ्रेड जो है वो मेरे लिए आज भी बहुत बड़ा सरदर्द है, मतलब सदमा है। सरदर्द छोड़ो, सदमा है, क्योंकि ना मैं वो करता, ना मैं अपने 1,000-1,500 रुपए भाई मेरे कमाई के थे, मैंने गवाए, मुझे मालूम है मुझे कितना दर्द हुआ था। तो ये कभी मत करना, फ्रिज में रखना। दूसरा, ढक्कन खोल के रख देना, वो भी एक बहुत गलत बात है। ज़रूरत ही नहीं है ना यार, इतनी इतनी परेशानी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो रॉडनी भाई ने बोला बहुत सिंपल सी चीज़ है, या तो तुम बॉक्स से मत निकालो उसको, वैसा का वैसे ही रखे रहने दो, कहीं पे भी रखा रहेगा बढ़िया, वो एक हफ्ते में सेटल डाउन हो जाएगा, मैसरेट हो जाएगा, तुम्हें उससे परफॉर्मेंस मिलने लगेगी। नंबर 2, अगर तुम्हें वो नहीं करना तो भाई निकाल लो, तुम 1-2 स्प्रे छिड़क लो उसके, थोड़ा सा ऑक्सीजन इन हो जाता है, एयर इन हो जाती है, तो उसके बाद वो और बढ़िया हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी अलग से ऐसा यूनिक करने की ज़रूरत नहीं है जो कि तुम सोचो कि तुम्हें पता है लेकिन किसी और को नहीं पता, क्योंकि तुमने कोई थ्रेड पढ़ लिया था। यहाँ पे तुम्हारी फ्रेग्रेंस गेम खराब होने वाली है। अच्छा, एक और चीज़ सुन लो तुम लोग, मैं एक और गलती क्या करता था, मैं अपनी जो परफ्यूम की बॉटल्स होती थी उनको मैं डिकैंट कर देता था, ठीक है, और उसको मैं एज लो एज 20 ml, समटाइम्स 25 ml, समटाइम्स 35 ml के आसपास छोड़ देता था। ये भी एक बहुत बड़ा तरीका है मैसरेट तो जल्दी करने का, लेकिन तुम्हारी फ्रेग्रेंस उतनी जल्दी खराब भी हो जाएगी, क्योंकि जहां कोई भी फ्रेग्रेंस 60% से नीचे जाती है, जहां एयर गैप ज़्यादा हो जाता है और फ्रेग्रेंस कंपैरेटिवली कम हो जाती है, क्योंकि वो एयर में घुल चुकी है, ऑब्वियसली बिकॉज द एयर कंटेंट इज मोर, वो जल्दी बैड होने की सिचुएशन बन जाती है। तो अगर तुम ये सोचते हो कि यार मैं तो है ना एक काम करता हूँ, डिकैंट करके कम कर लेता हूँ फ्रेग्रेंस, जो है मेरी परफ्यूम जो है, जो मेरा जूस है उसको कंपैरेटिवली कम रख लेता हूँ और एयर गैप ज़्यादा रखता हूँ, मैसरेट जल्दी होगा, तो जितना जल्दी मैसरेट होगा ना उतनी जल्दी उसके टॉप नोट भी खराब होंगे, टॉप नोट भी उड़ेंगे। तो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखा कि जब भी मेरी कोई फ्रेग्रेंस 50% एंड बिलो या इवन 60% एंड बिलो जाना चालू होती है, मैं उस फ्रेग्रेंस को थोड़ा सीरियसली लेता हूँ, उसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता रहता हूँ, उसको मैं कहीं बैक एंड में नहीं डाल देता, बिकॉज मुझे मालूम है कि अगर मैंने उसको 4 5 6 साल चलाना है, 8 साल चलाना है, तो मुझे उसको एक लेवल से ऊपर ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज उसके वही टॉप नोट उड़ जाते हैं, मिडिल नोट भी कहीं कहीं वो बेस नोट ही बचते हैं ले दे के। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको 60% से ऊपर ही रखना है अपनी फ्रेग्रेंस को। अगर आपको उसको 8 1 साल चलाना है, आपके लिए वो बहुत ही प्रेशियस है और आप थोड़ा थोड़ा करके ही उसको खर्च करते हो, तो प्लीज़ उसको डीकैंट मत कर लेना। हाँ, वो फ्रेग्रेंसेस जो तुम्हारे डेली यूज़ किए उनको तो खर्च करते जाओ। आई एम नॉट सेइंग कि 30 ml 20 ml या 10 ml बचे रहने पे वो फ्रेग्रेंस जिसमें एयर गैप ज़्यादा आ गया है ना, बड़ी बॉटल में 100 ml की बॉटल में सिर्फ 30 ml या 20 ml बचा है, वो एकदम से खराब हो जाएगी। बट वो फिर अगर 8 साल चल सकती थी, 6 7 साल चल सकती थी, तो वो 3 से 4 साल तक ही चल पाएगी, ये मेरा कहना है, ठीक है। तो गलत मत ले लेना कि मैं कुछ अलग तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, ये छोटी छोटी मिथ हैं जो तुम्हारी खत्म होनी चाहिए। चलो थोड़ा सा और आगे सुनते हैं कि हमारे रॉडनी भाई ने बोला क्या है। Or either better, if you have a cupboard or like something like me, like that I have here behind me, just take the fragrance and keep it inside that and just leave it there. Just ensure that it is not in direct sunlight. That means you don't have a direct sun ray hitting that particular glass shelf or anything. Just keep it there. The longer the fragrance sits, it always becomes better. But ideally, just leave it for about 2 weeks or so. That is the most ideal time. But I would even recommend it saying even 5 to 6 days also is perfectly fine. That is purely the maceration process. Manufacturing a particular fragrance, that brand through a maceration. तो ये तुम समझ गए कि तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, घर के ट्यूबलाइट से तुम्हारा परफ्यूम को कुछ नहीं होने वाला है कि घर की ट्यूबलाइट जल रही है तो, और क्योंकि रॉडनी भाई के भी कबर्ड में तो कांच लगे हुए हैं, तो घर की ट्यूबलाइट जल रही है तो उससे भी मैसरेशन नहीं हो पाएगा या उससे भी तुम्हारा जूस क्वालिटी बैड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सन रेज डायरेक्ट नहीं आनी चाहिए, फिर घर में ट्यूबलाइट जलती रहे, बस ये है।
कूल ड्राई प्लेस पे रखना है, ठीक है। अब काफ़ी लोगों ने वही कूल ड्राई प्लेस वाले सिनेरियो को बहुत ही नेक्स्ट लेवल लेके चले गए और उन्होंने फ्रिज में रखना चालू कर दिया था। वो गलती मत कर लेना जो मैं भी एक बार कर चुका हूँ। चलो एक और चीज़ आते हैं जो हमारे भाई ने भी बोली थी, और मैंने रॉडनी भाई का जब वीडियो देखा तो उसमें उन्होंने वो एड्रेस किया है, विच इज़ मैंने ये सब आपसे लिया, आपके बोलने पे लिया मैंने, बट मेरा कोई भी परफ्यूम परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसका रीजन क्या है? तो चलो रॉडनी भाई का वीडियो देखते हैं कि रॉडनी भाई ने क्या बोला है। The third question that is sub-related to this is I cannot smell my fragrance. I just got my fragrance and I cannot smell it. Now, for this, the most important thing that happens is, especially in India, when a fragrance travels through different courier companies and comes, we are a very tropical country. That means the temperatures are always high in our country in most cases. That means when a fragrance is traveling through a lot of these heat boxes and in the open sun, and when it reaches you, it definitely would have undergone certain molecule changes. And so when you sniff the fragrance right out of the bottle, one, it will not smell right, second, it will not perform. यही सेम मेरे साथ हुआ था रूब्रो का थ्योरम को लेके। इवन मैं तो ये बोलूंगा कि मैंने तुराती ब्लू भी जब मंगवाया था ना, मैंने वहां से इसलिए शेल्फ से उठा के तुम लोगों के लिए रखे हुए हैं। मेरे को ये सेम प्रॉब्लम हुई थी। तो समझ जाओ कि तुम अकेले नहीं हो जिसके साथ ये सेम प्रॉब्लम होती है। सबके साथ ये होती है कि अगर इमीडिएटली आउट ऑफ द बॉक्स, जो हमारे भाई ने भी किया, अर्चित मोमाया जो भाई है हमारे, सेम उनके साथ भी हुआ कि उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स निकाला, उनको वो परफॉर्मेंस नहीं मिली। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको वो रख देना है। और एक और चीज़ होती है जो रॉडनी भाई ने बोली है, उसके बाद मैं अपना कॉमेंट उस पर करूंगा। And why my fragrance is nose blindness? Nose blindness is a situation where a fragrance is got a lot of ambroxan or a musk, or your nose is so sensitive that it cannot smell a certain fragrance beyond a certain. यहाँ पे मेरे को मेरा टॉपिक याद आ गया। रॉडनी भाई ने बोला कि जहाँ पे एम्ब्रॉक्सिन ज़्यादा होता है, जहाँ पे मस्क का नोट ज़्यादा होता है, डोमिनेटिंग होता है, वहाँ पे तुम्हें ये दिक्कत होगी। अच्छा एक चीज़ बताना क्लियरली, तुम्हारे मेरे बीच की बात है, क्या ऐसा होता है तुम्हारे साथ कि तुम्हें विंटर फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, उतनी कंपैरेटिवली तुम्हें समर फ्रेग्रेंसेस बहुत लीनियर लगती हैं, मोनोटोनस काइंड ऑफ लगती हैं, बोरिंग लगती हैं, एंड एक ही वो सिट्रसी कंटेंट तुम्हें लगता रहता है कि वही का वही है? अगर ऐसा है ना, तो तुम अभी मेच्योर नहीं हुए हो फ्रेग्रेंस गेम में। फ्रेग्रेंस गेम में मेच्योरिटी कब दिखती है? जब तुम्हें समर फ्रेग्रेंसेस समझ में आना चालू होती हैं कि बिकॉज विंटर फ्रेग्रेंसेस को बनाना, वैरायटी लाना, डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, क्योंकि उसके अंदर बहुत तरह के नोट्स आ सकते हैं। वेनिला हो गया, कॉफ़ी हो गया, एम्बर हो गया, वुडी हो गया, स्मोकी हो गया, लेदरी हो गया, इंसेंसी हो गया, हज़ारों तरह के नोट्स आ सकते हैं। बट वहीं पे समर नोट में आप बहुत ज़्यादा गैम्बल नहीं कर सकते। सी सॉल्टी हो गया, लेमनी हो गया, सिट्रसी हो गया, बर्गमॉट हो गया, मेंडन हो गया, बट ये सारे गेम ना वेटेवर हो गया। जब इनको बनाया जाता है एज अ होल तो बहुत ही क्लोज फ्रेग्रेंसेज लगती हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वी थिंक लाइक कि हमारी जो विंटर फ्रेग्रेंसेज हैं उनमें वैरायटी बहुत है, मज़ा बहुत आता है, लेकिन समर फ्रेग्रेंसेज में इतना कुछ हमें समझ में नहीं आता है। इसको कैसे कॉम्पनसेट करें? जब आपके पास ये फ्रेग्रेंसेस आ गई हैं और आपको वो स्निफ करने में नहीं आ रही हैं, रॉडनी भाई ने आगे वही बताया है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरे मुंह से एक बार सुन लो कि आप क्या करो, इन फ्रेग्रेंसेस को अपने कुछ कपड़ों पे स्प्रे करो, हैंकी पे स्प्रे करो। मैं हमेशा बोलता हूँ हैंकी तुम्हारा सबसे बेस्ट साथी है। उस हैंकी पे स्प्रे कर लो, कपड़े पे स्प्रे कर लो, और उनको जब तुम दोबारा से स्निफ करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ भाई ये फ्रेग्रेंस आती है, बस मैं ही एम्ब्रॉक्सिन को या थोड़ा सा मस्की नोट को लेके थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ और मेरी नोज़ वो उसको कैच नहीं कर पाती है। धीरे धीरे ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब तुम ये हैबिट्स अपने अंदर डाल लोगे तो तुम्हारी ओल्ड फैक्ट्री जो है वो डेवलप हो जाएगी और तुम्हें मज़ा आने लगेगा, क्योंकि तुम अब समर फ्रेग्रेंसेस को और उनकी वैरायटी को समझना शुरू कर चुके हो। तब तुम्हारा फ्रेग्रेंस गेम ऑन होगा, तब तुम्हें मज़ा आएगा नई नई फ्रेग्रेंसेस खरीदने में। एंड आई डोंट नो क्या पर्सपेक्टिव है तुम्हारा, बट ये जो गेम है इसको समझने में आज हम कमा रहे हैं, आज हम इंडिपेंडेंट हैं, तो हम अगर फ्रेग्रेंसेस में घुसना चाहते हैं तो उसको एंजॉय करना भी उतना ही ज़रूरी है, न्यू फ्रेग्रेंसेस को ट्राई करना। और जब ये चीज़ें होने लगेंगी ना समर फ्रेग्रेंसेस के साथ तुम्हारे लिए, तुम्हें मज़ा बहुत आएगा नई नई फ्रेग्रेंसेस ट्राई करने में। तो ये पूरा वीडियो था, तुम्हें भी यही चीज़ समझनी पड़ेगी कि इसी तरह से यू हैव टू ट्राई द फ्रेग्रेंसेस। एंड यू नो इफ़ यू आर बिल्डिंग अ समर कलेक्शन राइट नाउ ना, मेक श्योर कि तुम इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से सोच समझ रहे हो, तभी जाके तुम्हें मज़ा आएगा, तभी जाके तुम्हारा फ्रेग्रेंस गेम स्ट्रांग होगा। एंड अगर तुम आज परचेज कर रहे हो अभी समर्स में, तो उन बॉटल्स को जैसे ही डिलीवरी तुम लेते हो 8-10 दिन के लिए एट मिनिमम उनको अच्छी जगह पे कूल ड्राई प्लेस पे रख देना। ज़रूरी नहीं है तुम्हारे घर में एसी लगा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो जो रूम है वो बहुत ही ठंडा रहे, नॉर्मल टेम्परेचर रहना चाहिए। नॉर्मल का मतलब है 30 डिग्री एंड बिलो। अगर तुम्हारे उस रूम का टेम्परेचर है
फैंटास्टिकली काम करेगा। बस इतना ध्यान रख लेना। उस वो नहीं हो कि भाई जस्ट घर के ऊपर ही, मतलब रूफ जो है छत है उसके ऊपर ही कोई और फ्लोर नहीं है और वो रूम जो है वो आसपास पूरे चारों तरफ से जो है खुला हुआ काइंड ऑफ है। आई मीन टू से कि वहाँ पे बहुत गर्म हो जाता है वो रूम। ऐसे रूम से मत रखना। 3 4 2 3 जितने भी रूम्स हैं तुम्हारे उनमें से देख लेना सबसे ठंडी जगह कौन सी उनमें से है, कहाँ पंखा चलता रहता है, कहाँ कूलर चलता रहता है, और वहाँ पे उस फ्रेग्रेंस को रख देना। दैट्स इट। उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलता हूँ मेरे भाइयों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।